अपराध पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है कि शरेआम एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष की हत्या कर दी जाती है, गाड़ी में गोलियां चलाकर उनको मारा जाता है और उसके बारे में अभी तक अता पता नहीं है कि क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई, इस पर ये नहीं पता लग रहा। अगर हम स्थानीय बात करें, सिरसा जिला की अगर बात करें तो यहाँ चोरी की घटनाएं बिल्कुल आम बात हो गई है। बाइक उठा लेना, छीना झपटी होना, चेन खींच लेना रोजाना की ये बात है और लोग दर दर भटक रहे हैं, थानों में जा रहे हैं लोग, उनको न्याय नहीं मिल रहा है और इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी इन दिनों में देखने को आपको मिलेगी। ख़ास तौर पर जो नशा करने वाले लोग हैं उन द्वारा जो अपराध किए जा रहे हैं सिरसा जिला में, वो अगर संख्या जो थानों में आती है उससे 20 गुना ज़्यादा संख्या वो है जो असल में है। थाने में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं और जो पहुंच पाते हैं उनको भी किसी को न्याय मिल गया हो, किसी ने आकर ये कहा हो कि मेरे साथ ये जबर जुल्म हुआ था और उसके बारे में कोई कार्रवाई कर दी है पुलिस ने और मैं संतुष्ट हूँ, ऐसा अभी तक कोई नज़र नहीं आया। यहाँ वाल्मीकि चौक पर एक बहुत बड़ा एक बार प्रदर्शन हुआ चिट्टे को लेकर और औरतें, बच्चे सब लोग बाहर निकल आए। उन्होंने कहा कि ये शरेआम बेचा जा रहा है। इतना ज़्यादा अपराध नशे के तौर पर सिरसा जिला में हो रहा है और हर बच्चा, हर माँ अब बिलख रही है कि किसी तरह से इससे छुटकारा दिलाओ। हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, पीढ़ी की पीढ़ी को तबाह किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन कान पर जूं नहीं रेंग रही है सरकार की। 10 साल से लोग कह रहे हैं और लगातार अपराध का बढ़ना और सरकार की नाकामी इतनी ज़्यादा है कि इनको बने रहने का हक ही नहीं है। इनको अगर कोई शर्म हो किसी बात की, इनको अगर महसूस होता हो कि हम बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, तो इनको खुद छोड़कर चले जाना चाहिए और लोगों को मौका देना चाहिए, काबिल लोगों को मौका देना चाहिए। ख़ासतौर पर हम अपनी पार्टी की बात करें, जैसे दिल्ली में राज आया है और पंजाब में राज आया है, इस पर बहुत ज़ोरदार तरीके से काम किया जा रहा है। हालाँकि ये जो नेक्सस है, जो 60-70 साल से चिट्टे की बात जो चल रही है, उस पर काम करने के लिए अभी वक्त चाहिए। 2-2.5 साल पंजाब में हुए हैं, लेकिन उस पर इतनी ज़ोरदार कार्रवाई की जा रही है कि अगले आप 2-2.5 साल में देखिएगा कि जो तस्कर हैं इसके नशे के और जो अन्य तरह के अपराधी हैं उनकी कमर तोड़ दी जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा में भी ऐसे दिन आए और ये जो अपराध करने वाले लोग हैं ये यहाँ से या तो छोड़कर चले जाएं या जेलों के अंदर बंद हो। बिल्कुल ज़रूरत है जी। जैसे दिल्ली के लोगों को ज़रूरत थी और वो सारी गारंटियाँ पूरी की, उसी तरह पंजाब में सारी गारंटियाँ पूरी की। ये हर स्टेट के लोगों को ज़रूरत है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी जो सुविधाएं हैं ये हर स्टेट में मिलनी चाहिए, तो हरियाणा के लोगों को भी ये ज़रूरत है। हवा, पानी और बिजली ज़िंदगी की ज़रूरत है। जिस प्रकार परमात्मा ने अपनी हवा पर, रोशनी पर कोई वो नहीं लगा रखा, तो ये बिजली भी हमारी अब ज़िंदगी की ज़रूरत है। अलग अलग तरीके से बहुत सारा टैक्स लोग दे रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को बिजली के रूप में उनकी ज़रूरत है, सरकार को उसको वापस देना चाहिए। एक दायरा निर्धारित करते हुए दिल्ली के अंदर हमने 200 यूनिट फ्री करी, पंजाब के अंदर हमने 300 यूनिट फ्री करी, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा बिजली के बिलों के रूप में उनको भरना पड़ता है, जिससे उनके बच्चों के शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, उनकी ज़िंदगी की जो दूसरी ज़रूरतें हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ज़िंदगी की ज़रूरत बन गई है इसमें बिजली। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, निचले तबके के लोग, उनके ज़रूरी है बिजली उनको फ्री देना, ताकि वो भी एक जीवन यापन सुविधाओं के अनुसार कर सकें और जो अपनी कमाई है वो दूसरी ज़रूरतों पर खर्च कर सकें। क्योंकि अगर बिजली के बिल भरते रहने से उनकी दूसरी चीज़ों पे जो खर्चे हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, फिर वो कर्जवान हो जाते हैं, फिर लोगों से उनको कर्जा लेना पड़ता है। इसलिए उनको उभारने के लिए बिजली की बिलों में छूट देनी जरूरी है और दिल्ली और पंजाब में दी है, हरियाणा में भी हम इस गारंटी के साथ मैदान में हैं। देखिए, सरकारी स्कूल आपको पता होगा कि हर स्टेट के अंदर सरकार स्कूल ऑपरेट करती है। सरकारी स्कूलों का अब जब तक आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आई थी, हर जगह पर बहुत ही बुरा हाल था। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सबसे पहले जो काम किया है वो सरकारी स्कूलों में सुधार करने का काम किया है। आप मानेंगे, आज की डेट में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की जो वाइफ है वो दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने आई थी। इसका मतलब क्या है कि उन्हें दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में कुछ ऐसा पता चला जो कि पूरे विश्व में कहीं उस तरह के मानक सरकारी स्कूलों के नहीं
नहीं है। सेकेंडली, दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं, आज वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कई प्राइवेट स्कूलों से निकल कर आए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शिक्षा के स्तर का बहुत अच्छा सुधार हुआ है। दूसरा, वही टीचर्स हैं, वही सब कुछ है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार की नीयत की वजह से सरकारी स्कूलों का जो लेवल है वो बहुत ऊंचा हो गया है, जिससे लोगों को एहसास हो रहा है कि हम भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं और हमारे बच्चे का भविष्य सरकारी स्कूल में पढ़ के भी उज्जवल हो सकता है। वैसे तो हमारे सभी साथियों से पहले भी आपको पता चल चुका है, जितने 5 ये जो गारंटियों के बारे में सभी लोगों ने बताया है, पर मोहल्ला क्लिनिक जो जैसे दिल्ली में बनाए गए थे उसी तर्ज में फिर पंजाब में भी बनाए गए और उसी दोनों की तर्ज पे अब हरियाणा में बनाने के लिए कमर कस ली है। सरकार बननी है हर हालत में आम आदमी पार्टी की, और हमने जो बिगुल बजा दिया है। अभी मैं सभी साथियों को, आप सबको, जो कल हमारी रैली थी डबवाली के अंदर, वो पूरी कामयाब हुई है, उसकी बधाई देता हूँ। और अभी सुनीता केजरीवाल जी अभी थोड़े दिन के अंदर 3 तारीख को रानिया में एक बड़ी महारैली करने जा रहे हैं, तो उसमें भी ऐसे ही भीड़ होगी जैसे कि डबवाली के अंदर हुई। तो जैसे आपने पूछा, सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक ही मुद्दा नहीं, मुद्दे ये जो 5 गारंटियां हैं, ये बड़ी एक मूलभूत ऐसी सुविधाएं होती हैं जिनकी पब्लिक को, जनता को बहुत ज़रूरत होती है। और इन्हीं 5 गारंटियों को लेके सरकार बनाने की एक जुगाड़ जो है वो आम आदमी पार्टी कर चुकी है, क्योंकि पब्लिक त्रस्त है इस वक्त। और ये 5 गारंटियां इसीलिए दी हैं उन्होंने कि हमारी सरकार बनते ही हमने पहले ही दिन से शपथ ग्रहण समारोह के अगले दिन ये स्टार्ट कर देनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक क्या है? तो मोहल्ला क्लिनिक ऐसे है, हर मोहल्ले के अंदर एक क्लिनिक खोला जाएगा जहाँ पे कि हर तरह की टेस्ट की सुविधाएं होंगी, टेस्ट फ्री होंगे। वहाँ पे एक डॉक्टर की ड्यूटी होगी, वो डॉक्टर जो है वहाँ पे चेकअप करने के बाद फ्री इलाज करेगा। वहाँ किसी भी पेशेंट का कोई पैसा नहीं लगेगा, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, हर तरह का आदमी वहाँ पहुँच सकता है। और वहाँ पे दिल्ली में तो बाहरी लोगों का भी इलाज फ्री होता है, तो यहाँ भी अगर मोहल्ला क्लिनिक बन जाते हैं तो आज जो हॉस्पिटलों की हालत ख़राब है तो मोहल्ला क्लिनिक उनको सुधार करेगा। इससे दयनीय हालात मैंने कभी अस्पतालों की नहीं देखी, जहाँ कोई इलाज के नाम का कुछ नहीं है। हमारे रानिया की बात करें तो एक छोटा सा भी किसी को खरोंच भी आ जाए तो उसको भी रेफर सिरसा में ही करना पड़ता है। और हालात ऐसे दवाइयों के, डॉक्टरों के, सब तरह से इतना बुरा हाल है कि जिसको देखा भी नहीं जा सकता। पिछले 2 दिन से सभी डॉक्टर भी, जो भी स्टाफ है, इनका सब हड़ताल पे बैठा है। इतनी परेशानी है लोगों को, गरीब मजदूर कई जाने के लायक नहीं है और बहुत बुरा हाल है स्वास्थ्य का तो हरियाणा में।